Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic advantages of personal selling. यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन अगर पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है तो क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं उसको उसके। तो जब मैं इसको अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन से कंपेयर करता हूँ तो पर्सनल सेलिंग एडवांटेजियस सिचुएशंस को क्रिएट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या है इसके एडवांटेजेस? लेट अस हैव अ लुक। द वेरी फर्स्ट वन इज अलाउइंग मोर इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज। क्योंकि जब पर्सनल सेलिंग की बात की जाती है तो इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में एक टू वे इंटरेक्शन होता है। सेंडर कौन है? जो सेल्समैन है। और रिसीवर कौन है? कंज्यूमर है। तो जो सेंडर यानी कि सेल्समैन और रिसीवर कंज्यूमर है, इनके बीच में एक टू वे इंटरेक्शन होता है। और इस टू वे इंटरेक्शन की वजह से डायरेक्ट अप्रोच को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी भी इश्यू को प्रॉपरली रिजॉल्व किया जा सकता है, प्रॉपर मैसेजिंग फॉलो की जा सकती है। और इस मैसेजिंग के बेसिस पर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी इश्यू रेज होता है तो उसको रिजॉल्व भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक इन डेप्थ डिस्कशन भी पॉसिबल होता है पर्सनल सेलिंग में। तो इस इन डेप्थ डिस्कशन की वजह से जो सेलिंग पॉइंट है उस सेलिंग पॉइंट पर किसी भी इश्यू को प्रॉपरली क्लैरिफाई किया जा सकता है। सेकेंड एडवांटेज इज इंडिविजुअल अटेंशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ द मैसेज पॉसिबल। क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है पर्सनल सेलिंग में, सेल्समैन का या सेल्स पर्सन का कंज्यूमर्स के साथ में। तो जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है तो उस केस में जो भी मैसेजेस अवेलेबल होते हैं सेल्स पर्सन के पास, उनको क्लियर वे में कंज्यूमर्स के साथ में शेयर किया जा सकता है। उनके परसेप्शन को फॉलो करते हुए उनको बेटर वे में उस मैसेज को क्लियर वे में उन्हें डिफाइन किया जा सकता है, और वो भी इस तरीके से जिससे कि वो प्रॉपरली उसको समझ सके। क्योंकि जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है कंज्यूमर के साथ में सेल्समैन का, तो वो क्या करता है, वो उसके बिहेवियर को प्रॉपरली स्टडी कर लेता है और उसके बाइंग बिहेवियर को स्टडी करते हुए ये समझ आता है कि किस तरीके से उसे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक क्लियर मैसेज कंज्यूमर को प्रोवाइड करना है, अवेलेबल कराना है। दिस इज द एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज इज लाइक्लीहुड ऑफ डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज्ड। डिस्ट्रैक्शन के अकर होने के चांसेस मिनिमम होते हैं, क्योंकि पर्सनल सेलिंग के केस में सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है जो एक 1-to-1 प्रोसेस को फॉलो करती है। ये तो हमें पता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है तो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है, तो एक 1-to-1 प्रोसेस होती है। और 1-to-1 प्रोसेस होने की वजह से एक प्रॉपर डिस्कशन फॉलो होता है सेल्स पर्सन और कंज्यूमर के बीच में। तो जो भी जिस तरीके के डाउट्स कंज्यूमर के माइंड में होते हैं वो तुरंत सेल्स पर्सन से डिस्कस कर लेता है। और डिस्कस करने के बाद क्या होता है कि वो जो सेल्स पर्सन है वो भी उसको प्रॉपरली क्लैरिफाइड करता रहता है। जैसे जैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं कंज्यूमर के माइंड में, वैसे वैसे सेल्स पर्सन भी क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं और उनके डाउट को 100% क्लियर कर देते हैं। इसी वजह से सेल्स मैसेज के डिस्ट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर इसको कंपेयर किया जाए अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से तो वहां तो पॉसिबिलिटी है डिस्ट्रैक्ट होने की, लेकिन पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट में मैसेज के डिस्ट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी मिनिमम होती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉसिबल। क्योंकि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस एक तरीके से मार्केटिंग रिलेशंस को डेवलप करती है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कंज्यूमर्स, वो भी डायरेक्ट बेसिस पर। तो यहाँ जो सेलिंग प्रोसेस फॉलो की जाती है वो एक कंसल्टेटिव सेलिंग प्रोसेस को फोकस किया जाता है बाय द सेल्स पर्सन्स। और इस कंसल्टेटिव सेलिंग प्रोसेस के बेसिस पर जो सेल्स पर्सन्स हैं वो बायर की नीड को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी कंप्लीट हेल्प भी करते हैं। तो एक तरीके से प्रॉब्लम के बेटर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग सेल्स मैन के द्वारा
प्रॉपर एफर्ट्स किए जाते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मार्केट पोटेंशियल कैन बी एनालाइज्ड। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सेल्स पर्सन होते हैं वो मार्केट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं और वो इन डेप्थ डिस्कशन को भी फॉलो करते हैं विद द कस्टमर्स। तो जब कस्टमर्स के साथ में वो इन डेप्थ डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं तो इसके बेसिस पर वो मार्केट की पोटेंशियलिटी को भी प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं और मार्केट शेयर को गेन करने की पॉसिबिलिटी को भी एनालाइज किया जा सकता है और इस एनालिसिस के बेसिस पर सेल्स पर्सन अपने एफर्ट्स करते हैं और कंज्यूमर्स को प्रॉपरली मोटिवेट करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, जिससे कि मैक्सिमम मार्केट शेयर को गेन किया जा सके। क्योंकि इनका अपना एक फील्ड एक्सपीरियंस होता है, इनकी अपनी रिसर्च चलती रहती है और इस फील्ड एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेसिस पर ये मार्केट पोटेंशियल को प्रॉपरली एनालाइज करने की पोजीशन में होते हैं। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज इंस्टेंट फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शंस पॉसिबल। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब सेल्स पर्सन्स कस्टमर्स के साथ में डायरेक्ट टच में होते हैं तो वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो ये पता कर पाए कि प्रोडक्ट की वैल्यू यानी कि जो यूज वैल्यू है उसके रिगार्डिंग उनका क्या रिएक्शन है। क्योंकि प्रॉपर डिस्कशन होता है कंज्यूमर के साथ में और जब डिस्कशन होता है तो उस डिस्कशन के बेसिस पर उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि कस्टमर्स प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ओपिनियन क्या है प्रोडक्ट के बारे में। और अगर कोई सजेशन आता है इम्प्रूवमेंट का कस्टमर्स की तरफ से तो वो उसको भी प्रॉपर अटेंशन पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग कोई सजेशन दे रहे हैं और वो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है बल्कि उस इंफॉर्मेशन को केयरफुली इनके द्वारा फॉलो किया जाता है। यानी कि एक प्रॉपर फीडबैक कस्टमर से लिया जाता है प्रोडक्ट यूज के रिगार्डिंग और ये केवल कौन कर सकता है, पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर ही ऐसा किया जाना पॉसिबल है। अब जब आप कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक लेंगे तो इस डायरेक्ट फीडबैक के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, करेक्टिव मेजर्स को फॉलो कर सकते हो जिससे कि कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करोगे उतना ही आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। सेटिस्फाइड कंज्यूमर हमेशा एक पॉजिटिव वाइब की तरह होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो खुद तो परचेज करता ही करता है और उसके साथ साथ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी करता है। तो इसी वजह से पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर इंस्टेंट फीडबैक पॉसिबल है और उस इंस्टेंट फीडबैक के बेसिस पर करेक्टिव एक्शंस को इस तरह से फॉलो किया जाता है जिससे कि कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। यानी कि हम स्टडी करेंगे कि पर्सनल सेलिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हालांकि पर्सनल सेलिंग हमें बहुत सारे एडवांटेजेस अवेलेबल कराता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रॉपरली पर्सनल सेलिंग को कंट्रोल ना किया जाए और उसके रिगार्डिंग प्रॉपर स्ट्रेटजीज को डेवलप ना किया जाए तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसएडवांटेजियस सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकता है। क्या है पहली लिमिटेशन इसकी, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स मे बी डिस्टॉर्टेड। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्टॉर्ट भी किया जा सकता है, यानी कि इसका मतलब भी बदला जा सकता है। क्योंकि जब हम पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जब पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो उसके द्वारा जो मैसेज ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज्ड वे में डेवलप किया जाना चाहिए और इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे कि सेल्स पीपल के द्वारा इनको अच्छी तरीके से समझा जा सके। अगर सेल्स पर्सन को मैसेज ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो क्या होगा, तो सेल्स पर्सन्स अपने अकॉर्डिंग मैसेज को ऑल्टर भी कर सकते हैं, मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रॉन्ग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को भी फॉलो करेंगे। और जब रॉन्ग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाएगा सेल्स पर्सन की तरफ से, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है और गाइडलाइंस नहीं है तो सेल्स पर्सन अपने अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, अपने अकॉर्डिंग मैसेज को डेवलप करेगा और उसको मार्केट में कम्युनिकेट करेगा। तो इससे जो आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाएंगे, उस पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर। सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसकी, मिसअंडरस्टैंडिंग। Any internal conflict among management and sales force may generate misunderstanding and misconception। अगर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है मैनेजमेंट और सेल्स फोर्स के
बीच में किसी भी ईसीओ को लेकर, तो इसकी वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस जनरेट हो सकते हैं। और इन मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन की वजह से जो पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा सकता है। और अगर वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ गया तो जो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीटली स्पॉइल हो जाएंगे और आप अपने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप चाहते हो उस तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हाई कॉस्ट। Whenever we are talking about the personal selling, the cost per sales is higher in comparison to other modes of communication system, क्योंकि इसमें आप 1-to-1 बेसिस पर सेलिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो इसी वजह से आपको डिफरेंट सेल पर्सन को हायर करना पड़ता है, उन्हें हायर सैलरीज भी प्रोवाइड करनी होती है, उन्हें आप इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हो। तो कुल मिला के आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो जब आप पर्सनल सेल्स फोर्स को अपॉइंट करते हो। तो जो कॉस्ट पर सेल, अगर हम अदर टूल्स की बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो उनके कंपैरिजन में जो कॉस्ट पर सेल है वो पर्सनल सेलिंग में हायर होती है। ठीक, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है इसके ना, कैन नॉट रीच द मासेस। इसकी एक सबसे बड़ी कमी क्या है पर्सनल सेलिंग की, कि अगर 1-to-1 कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाना है और लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स तक अप्रोच करनी हो, तब तो आप पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको मास ऑडियंस को कवर करना हो तो उस मास ऑडियंस को कवर करने के लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फोर्स का अपॉइंट करना पड़ेगा। उस केस में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो उस केस में आप पर्सनल सेलिंग को फोकस नहीं कर सकते अगर आपको मास ऑफ ऑडियंस को कवर करना हो। ओके, एंड द लास्ट वन इज समटाइम्स बियॉन्ड कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है, जो सेल्स फोर्स है वो मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर चली जाती है, यानी कभी कभी मैनेजमेंट सेल्स फोर्स पर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो सेल्स पर्सनल है वो क्लाइंट को डायरेक्टली हैंडल कर रहे होते हैं। उस समय सेल्स फोर्स किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ में, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। तो अगर उस पर्टिकुलर डीलिंग के टाइम पर जो सेल्स पर्सनल है अगर वो अनएथिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे तो इससे सेल्स फोर्स को तो नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। देयर अनएथिकल प्रैक्टिसेस मे डैमेज द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना दैट इज़ वेरी कंपल्सरी। अगर आप ये चाहते हो कि सेल्स फोर्स प्रॉपर वे में बिहेव करे मार्केट में और कंपनी की इमेज को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो, तो उन्हें इसके रिगार्डिंग प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी बहुत ज़रूरी रहती है। ओके, सो दिस ऑल आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। थैंक यू।